नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की बड़ी फतह हो गई है। सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है, जिसके अंदर तहरीक इंसाफ को ठीक ठाक किस्म का दचका लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को और जो नोटिफिकेशन किया गया था उसको कालादम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही के अंदर 5 रुकनी बेंच ने 24 सितंबर को ये फैसला महफूज किया था, जिसको आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने पढ़कर सुनाया। बेसिक ये मामला किया है, मामला ये था कि पंजाब में 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तैनाती की जानी थी, जिसके लिए लाहौर हाई कोर्ट की जानब से कुछ नाम दिए गए थे और कुछ नामों के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ आयद करते हुए कहा था कि इनको तब्दील किया जाए। इस पर उस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन को जो फहरिस्त दी गई है उसके अंदर से इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं कि वो पिक एंड चूज़ करे, लिहाजा जो उनको फहरिस्त दी गई है वही हतमी है। इसके ऊपर फिर पार्लियामेंट के अंदर जो है वो कानून के अंदर तरमीम की गई, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को मजीद जो है वो इख्तियारात दिए गए कि वो किसी भी रिटायर्ड जज की भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर तैनाती कर सकते हैं। फिर जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तब्दीली हो गई, जस्टिस आलिया जो वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बन गई, तो फिर इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी, हुक्म दिया था कि आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत करें और मुशावरत के बाद जाके जो है वो एक रिपोर्ट जो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ने जमा कराई थी, जिसके अंदर ये चीज़ तय पाई थी कि नया अब कानून आ गया, चूंकि इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट ने बाइख्तियार कर दिया है, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो किसी रिटायर्ड जज को इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर उसकी तैनाती कर सकता है। तो बेसिक ये मामला था जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की जो अपील थी सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है, और जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था और फिर लाहौर हाई कोर्ट की जानब से जो नोटिफिकेशन किए गए थे जजेस रात के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए जो नाम दिए गए थे, तो उनको भी कलादम करार दे दिया। यानी कि अब इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी के साथ, चाहे वो रिटायर्ड जजेस लगाता है या जिनको भी लगाता है, तो फिर अब इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है वो इन जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जो है वो तैनात करेगा।